क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आ गए हैं आज। ठीक है, तो इसमें क्या है, चैप्टर 4 का मैंने ये क्वेश्चन लिया है। चैप्टर 4 में आपको डिस्क्रिमिनेट वर्ड तो पता होगा, आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसमें हमें इक्वेशन दी हुई है। मैंने ये 2 बार क्वेश्चन क्यों लिखा है, क्योंकि एक देखो इस टाइप से भी आता है और इस टाइप से भी आता है। एक बार ये क्वेश्चन इस टाइप से आ गया था, फिर इसमें बच्चों से नहीं बना कि सर हमें तो पता नहीं, हम डिस्क्रिमिनेट निकाल लेते लेकिन नेचर नहीं पता। तो दोनों का मतलब एक होता है, या तो आपसे डिस्क्रिमिनेट बोले निकालने को, ये नेचर ऑफ रूट्स बोले, तो दोनों में हम एक सा काम करेंगे। चैप्टर 4 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन बहुत आसान है। ठीक है, इन इक्वेशन लिख दो आप। यहाँ पे इक्वेशन क्या है आपकी, इन इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी बताओ, a की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, आपको पता है ये a होता है। b की वैल्यू क्या होगी -4, c की वैल्यू क्या होगी 3। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो ये है, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हमें डिस्क्रिमिनेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, जिसमें हमें b की भी जरूरत पड़ती है, a की भी और c की भी। तो b a c हमें कहाँ से मिलेंगे, इक्वेशन से मिलेंगे। इक्वेशन किस टाइप की होती है, हमें मालूम है कि वो इस टाइप से होती है। फर्स्ट वाली जो टर्म होती है स्क्वायर के साथ वाली, वो a की वैल्यू होती है। जो b के साथ जो टर्म होती है, वो x के साथ जो टर्म होती है वो b की वैल्यू होती है। c के साथ जो टर्म होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है। तो इसलिए हमने ये a b c की वैल्यू फाइंड कर ली बहुत आसानी से। तो फिर डिस्क्रिमिनेट क्या होगा हमारे पास, b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला तो आपको पता है। नेचर आपसे पूछे या डिस्क्रिमिनेट पूछे, आपको दोनों कंडीशनों में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। b की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे, ये भी देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो 2 नंबर में ये खास बात होती है कि बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं। तो b की वैल्यू क्या है बताओ, -4 उसका स्क्वायर 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3, बीच में किसी का साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 16, -4 इंटू -4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 16 माइनस 24 आप करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8। ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, दोनों नंबर को हम माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइन प्लस का एक माइनस का है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। और जो बड़ी संख्या के सामने जो साइन रहता है हम वो लगा देते हैं। तो आंसर किस में आया हमारा, माइनस में आया। अगर आपसे डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू पूछती है तो आप डायरेक्ट, आपका आंसर ये होगा, आप कुछ नहीं करना, आप आंसर करके आ जाना। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता है नेचर ऑफ रूट्स, तो आपको पता है अगर माइनस वैल्यू आती है तो हम क्या नेचर कैसा रहता है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो और अच्छे से लिख दो इसको, सिंस क्या लिखोगे, डिस्क्रिमिनेट लिख दो। स्पेलिंग भी नहीं बन रही तो ऊपर से देख के लिख लो बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराना नहीं है। मैंने इसलिए बहुत कम इंग्लिश के वर्ड लिखता हूँ या बहुत सा कम थ्योरी लिखता हूँ जिसमें आपको डर ना लगे। ठीक, उसका ज्यादा मतलब भी नहीं रहता, क्योंकि 2 नंबर में इतना ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। सिंस डिस्क्रिमिनेट क्या है, डिस्क्रिमिनेट इज नेगेटिव, नेगेटिव की स्पेलिंग तो बनती होगी। ठीक है, तो देयरफॉर नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। इसमें कोई दिक्कत है क्या, आपको बताइए। ये कोई बड़ी लाइन नहीं है हमको, और ये हमने जमा के लिख दिया आंसर को। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि डिस्क्रिमिनेट पूछे या नेचर ऑफ रूट्स पूछे, हमें दोनों कंडीशन में ये फॉर्मूला लगाना है। देखो क्या होता है कि 2 नंबर में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है क्वेश्चंस की, हम उसमें डायरेक्ट ऐसा प्रेडिक्शन एकदम एक्चुअल नहीं कर सकते कि यही वाली इक्वेशन आएगी। नेचर ऑफ रूट्स आएगा, ये तो पक्की बात है, या डिस्क्रिमिनेट आपसे पूछे, इक्वेशन चेंज हो सकती है, लेकिन आप उसमें भी सेम पैटर्न से करेंगे, आपको ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर 4 में है क्या, यही तो है ना। और एक रूट्स निकालना है, वो तो चैप्टर 2 के जैसा ही है, उसमें क्या दिक्कत है आपको। ठीक है, और आपको इक्वेशन सॉल्व करनी रहती है, तो वो आ जाए तो और सही मल्टीप्लाई करेंगे। ये थोड़ा सा हट के चैप्टर 4 की चीज हो जाती है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कैसे हम निकालते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे और फिर उसके बाद डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप इंतजार करें। क्वेश्चन नंबर 8 का ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत सरल है, लेकिन क्या है कि थोड़े से ज्यादा हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी आप देखें आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप और सही क्वेश्चन मिला लें तो कितने सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो हम 2 नंबर के लिए आपको एक ऐसी तैयारी करवा रहे हैं इसमें, इस सीरीज में, कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 2 नंबर में आपसे कोई भारी बहुत ज्ञान नहीं पूछेगा पेपर वाला। ठीक है, आप एमपी बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में हो, 2 नंबर में आपसे एक जनरल बेसिक नॉलेज पूछा जाता है, वो ये है।
ठीक है, कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं पूछी जाएगी आपसे। तो आपको हम इस तरह से, आप अगर ये सीरीज पूरी देखोगे और तैयारी करोगे अपनी, तो आपसे छोटे वाले क्वेश्चन तो अभी बिल्कुल बन जाएंगे, और फिर बड़े वाले क्वेश्चन की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप। उसमें तो जो बोलेंगे कि ये आएगा तो वही आएगा, उसकी बात तो है नहीं। लेकिन चैप्टर 2 नंबर के लिए हम क्यों रिस्क लें, हम टेक्निक पूरी सीख जाएं जो 2 नंबर के लिए अप्लाई हो सकती है, ऑब्जेक्टिव के लिए अप्लाई हो सकती है, तो वो 100% हमसे पेपर बन जाएगा। ठीक है, फिर भी हाँ 2 नंबर के लिए ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन तो यही आएंगे, लेकिन हम एक आपके माइंड में सेटअप डाल रहे हैं इस चीज का कि आप तैयार रहें उस चीज के लिए भी। क्या है, मैं कई बार देखता हूँ स्टूडेंट को, जैसे मैं ये क्वेश्चन देता भी हूँ कि चलो ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, वो आके मैं जब देखता हूँ वो क्वेश्चन आया भी, लेकिन उसमें एक वर्ड चेंज हो गया, नेचर ऑफ फ्रूट्स ना पूछ के डिस्क्रिमिनेट पूछ लिया, वो नहीं कर पाए। सर नेचर ऑफ फ्रूट्स तो बन जाता है, ये नहीं बनता। पर तो ये इस तरीके की बात ना आए करके हम आपके माइंड को इस तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं और इस तरीके से सिखा रहे हैं कि आपको कोई भी कंडीशन पूछी जाए और किस तरीके से घुमा के भी पूछेगा क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ इन वीडियो को देखना है और इनसे तैयारी भी करना है, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आप हाफ ईयरली में देखेंगे तब भी मिलेगी, प्री बोर्ड में देखेंगे तो भी, और फाइनल में तो बिल्कुल नो टेंशन की बात है। ठीक है।